नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आपका सक्सेस स्वागत है। फॉर योर सक्सेस साथियों, उत्तराखंड की सीरीज चल रही है हमारी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अगला पार्ट लेके आया हूँ। चलिए इसे शुरू करें इस खूबसूरत मोटिवेशनल लाइन के साथ। एक्सेप्ट, एडजस्ट, अवॉइड, ये 3A का रूल है। शांति जीवन के लिए 3 महामंत्र हैं। एक्सेप्ट मतलब किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। एडजस्ट मतलब किसी भी परिस्थिति में अपने को एडजस्ट करना। और अवॉइड मतलब जो भी तुम्हें परेशान करने वाली चीज़ें उसे इग्नोर करके, अवॉइड करके। अगर आपने ये 3 किया तो अब किसी भी परेशानी में आराम से, शांति से, सुकून से रह सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करें। 1815 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक ब्रिटिश कुमाऊं में कुल कितने कमिश्नर रहे? तो ये थे 23 कमिश्नर रहे थे। ठीक, देहरादून को भारत की फॉरेस्ट्री कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट्री कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? देहरादून को। बटर फेस्टिवल उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में मनाया जाता है। ठीक है, और इस बुग्याल को पर्यटन मानचित्र में लाने का काम आपका, इनका नाम है चंद्रप्रभा एतवाल। ठीक है, इन्हें हिमालयन गॉट यानी पहाड़ी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पर्वतारोही थे। इन्होंने अपने एवरेस्ट फतेह भी किया था और अपने नंदा देवी, कंचनजंगा, बहुत जगह पे इन्होंने क्लाइंब किया था। ठीक, आगे देखते हैं। एबट माउंट लोहा घाट के पास स्थित है, ये चंपावत में आता है। ठीक है, ये एक ऑस्ट्रेलियन दंपति थी, उन्होंने बसाया था इसे। गोरखों द्वारा कुमाऊं के ब्राह्मणों पर 1797 ईस्वी में कुरही, ये कुरही नहीं कुसही नामक कर लगाया था। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसा कर है जो ब्राह्मणों पर लगाया गया था, ये कुसही नाम से था। लता मंगेशकर ने गढ़वाली फिल्म में गाना गाया था जिनका नाम था रैबार। ठीक है, उनका जो गाने का बोल था, मन भरी एक सुध बुद्धि खोएगे, कुछ इस तरह से लाइन है। राज्य में पाए जाने वाले चूरा के पेड़ को बटर ट्री भी कहते हैं। ठीक है, बटर ट्री किसे कहते हैं? चूरा के पेड़ को। टैगोर हिल रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। इसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर पड़ा था। तो यहीं पे ही गीतांजलि के प्रथम अंश लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। द्वाराहाट स्थित दूनागिरी मंदिर शक्ति में के 51 उग्र पीठों में से एक है। यह ऋषि द्रोण का आश्रम भी है। द्वाराहाट ऋषि द्रोण का आश्रम भी है। ठीक है, आर्य समाज के प्रभाव में आने से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने अपना वास्तविक नाम चंद्र सिंह भंडारी से चंद्र सिंह गढ़वाली रखा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि चंद्र सिंह भंडारी से चंद्र सिंह गढ़वाली बनने का मुख्य उनका कारण क्या था? आर्य समाज के प्रभाव में आना। ठीक, राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को आरक्षण देने वाला उत्तराखंड चौथा राज्य है। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1919 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया बहुगुणा ने किया था। ठीक है, कुमाऊं रेजिम, यहाँ पर एक दिख रहा कुमाऊं में, ये मतलब कुमाऊं में या अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है 1912 में। ठीक, और ये गढ़वाल में आपका 1919 में। काफ़ी दूर डिस्टेंस है इसके बीच में। कुमाऊं रेजिमेंट का पहली रेजिमेंट थी जिसके राष्ट्रपति द्वारा 1961 में ध्वज प्रदान किया था। ठीक है, तो कुमाऊं पहली रेजिमेंट वह कौन सी रेजिमेंट है जिसको राष्ट्रपति द्वारा ध्वज प्रदान किया गया? तो वो था कुमाऊं रेजिमेंट 1961 में। उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों के नाम, उपनाम और मूल नाम। ठीक, धरतीपुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा को कहा जाता था। चारण शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बड़ौनी। काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव ओली। कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी। चिपको वुमन, ये गौरा देवी को कहा जाता है। ठीक, गढ़ केसरी कहा जाता अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। हिमालयी पुत्र पंडित गोविंद वल्लभ पंत। शिवानी गौरा पंत को कहा जाता है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, तो ये जिहरानी थी। गढ़वाल की लक्ष्मीबाई तिली रोतिली। सरला बहन
मिस कैथरीन हेलीमन को कहा जाता है, गर्भभंजक माधो सिंह भंडारी, और गर्भभंजन ये महमती शाह को कहा जाता था। ठीक है। टिंचरी माई ठगुली देवी को कहा जाता है, गिरदा गिरीश तिवारी को, और वृक्ष मित्र विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है। ठीक है। और वृक्ष मानव ये आपका कुंवर दामोदर कुंवर को कहा जाता है। ठीक है। वृक्ष मानव वृक्ष मित्र दामोदर कुंवर को कहा जाता है, और वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है। ठीक है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि नज़दीक में है, और जगत सिंह चौधरी को जंगली कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए इस तरह से वो उपनाम दिया गया है, और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। ठीक। अगला आता है राज्य के प्रमुख संस्थान और अकादमी। राजकीय विधि कॉलेज ये गोपेश्वर चमोली में, राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण तो ये अल्मोड़ा में। ठीक है। अभी कुछ संस्थान हैं उनके नाम देख लेते हैं। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान ये रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में, 14 नवंबर 1965 में इसका स्थापना हुआ था। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान ये कटारमल अल्मोड़ा में, कोसी कटारमल अल्मोड़ा में। 1924 के आसपास 24 में हाँ ऐसे ही स्थापना हुआ था। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली में। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमेप ये पंतनगर उधम सिंह नगर में। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमेप वैजनाथ आपका बागेश्वर में। ठीक है। अल्मोड़ा ये गलत है तो इसलिए बागेश्वर याद रखना। तो दो जगह पे सीमेप है, एक पंतनगर में उधम सिंह नगर और दूसरा बैजनाथ बागेश्वर में। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट रानीखेत अल्मोड़ा में है। राजकीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला ऋषिकेश हरिद्वार में है। ठीक है। ऋषिकेश देखिए, ऋषिकेश 3 जिलों में की सीमाओं पे बसा हुआ है। हरिद्वार, देहरादून, आपका थोड़ा 3 नहीं 4 आ जाएगा। ठीक। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। तो ये इनका पूरा का पूरा सीमा इसका कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा टच होता है, तो इसलिए ये ऋषिकेश में बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि कहाँ से है, कंट्रोवर्सी टाइप का लगता है। तो एग्जैक्ट ऋषिकेश याद रखना, और बाकी क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से आगे पीछे होता है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हरिद्वार में है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी देहरादून में 1 सितंबर 1969 नहीं 59 में हुआ था इसका स्थापना। ठीक है। इस किताब में थोड़ी त्रुटियां जरूर हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं त्रुटियों को क्लियर करने के लिए हूँ ना, चिंता नहीं करने का, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट याद रखना और मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुन लेना। राज्य अभिलेखागार, ठीक है, ये देहरादून में है। क्षेत्रीय अभिलेखागार, ठीक है, तो वो नैनीताल में है। राजकीय प्रेस की बात करें तो रुड़की में विधानसभा तथा उच्च न्यायालय परिसर में इसकी 2 शाखाएं हैं। ठीक है। तो जो आपका राजकीय प्रेस है रुड़की में, और विधानसभा क्षेत्र और उच्च न्यायालय परिसर में 2 शाखाएं हैं इसकी। यह राजकीय औद्योगिक महाविद्यालय, ये भरसार पौड़ी गढ़वाल में औद्योगिक महाविद्यालय। ठीक। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम, ठीक, उरेड़ा के तहसील अल्मोड़ा में 2008 से इसमें स्थापना और शुरुआत हुई थी। भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून में। भारतीय सैन्य महाविद्यालय ये भी देहरादून में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग या सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC देहरादून में 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है इसको बसंत कुंज दिल्ली, नई दिल्ली में शिफ्ट कर लिया है, लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन यहीं से बनता है, तो ये दोनों याद रखना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये देहरादून में। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी देहरादून में ही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT, ये नेशनल इंस्टीट्यूट NIT इस श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। केंद्रीय भूजल
संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। भूजल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये देहरादून में है। भारतीय खान ब्यूरो, ये देहरादून में ही है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, फॉरेस्ट ट्रेनिंग संस्थान देहरादून, गन्ना विकास संस्थान, ये काशीपुर उधम सिंह नगर में है। गढ़वाल मंडल विकास निगम पौड़ी गढ़वाल में, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र अल्मोड़ा में, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी पार्क ITBT पार्क, ये पंतनगर में है। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम, ये उधम सिंह नगर में है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन संस्थान नैनीताल में है ये, इसे सेवायोजन कार्यालय के भी बोलते हैं हम लोग, जहाँ पर बेरोजगार पंजीकरण करते हैं। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, तो ये नैनीताल में 1988 में आया था, ठीक है। हेल्ट्रॉन नैनीताल में। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान या एरीज, ये नैनीताल में। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान मुक्तेश्वर नैनीताल। वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पटवा डांगर नैनीताल में। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी नैनीताल में है, ठीक है। वानिकी प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी नैनीताल में है। राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो निगलाट नैनीताल में है, ठीक है। राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो, याद रखना ये, निगलाट नैनीताल में। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र, ये आपका भीमताल नैनीताल में ही आता है, ठीक। अब आता परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची, ये सारी वन लाइनर में है, ठीक है। लगभग आपको 1000 से ऊपर क्वेश्चन होंगे। तो देखिए आज के पार्ट में कितना आ पाते हैं, ठीक। भारतीय संविधान और संस्कृति से लेके कृष्णदेवराय किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। शंकराचार्य द्वारा 4 शक्तिपीठ 4 मठ स्थापित किए गए थे, तो ये बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी, ये 4 शंकराचार्य जी ने स्थापित किए थे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस के गणतंत्र में हुआ था? तो ये कुशीनारा में, मल्लों के गणतंत्र में हुआ था, यानी मल्लों के राज में हुआ था, ठीक है, कुशीनारा में। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता? तो दूसरा और 7वें मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान केवल्य प्राप्त किया था, वो जम्बिक ग्राम था, ठीक है। जैन धर्म के थे ये महावीर स्वामी। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासन में विजयनगर आया था? ये देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय द्वितीय था। किस मुगल शासक ने पहली बार राजा के रूप चित्र सिक्के चलाए? तो ये जहांगीर ने चलाए थे, ठीक है। और ये चित्रकार का इसमें बहुत ज़्यादा संरक्षण किया, और चित्रकारी को ही इसने अपने शासनकाल में बहुत महत्व दिया था जहांगीर ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई थी? मद्रास से, बारामहल क्षेत्र मद्रास से। कैबिनेट मिशन के सदस्यों को कौन कौन थे? तो लॉर्ड पेट्रियार्क लॉरेंस क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में, ठीक। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? तो ये 1920 के नागपुर अधिवेशन में। उसके बाद 1920 में ही इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर लिया था। गांधी जी द्वारा 21 दिनों का उपवास कब रखा गया? तो 1924 में, सांप्रदायिक तनाव के दौरान, ठीक है। काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त थे अशफाक उल्ला खां और रोशन लाल। काकोरी कांड 1925 में हुआ था ये। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में के समय गवर्नर जनरल था डफरिन था। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो केंद्र को है, ठीक है। नगर पालिकाओं का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक, ये लॉर्ड रिपन को कहते हैं। नगर पालिका का जनक लॉर्ड रिपन, या स्थानीय स्वशासन का जनक ये लॉर्ड रिपन। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है? रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से होता है, ठीक है। किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। भारत विभाजन के विरोध में
किस दल ने 3 जुलाई 1947 को काला दिवस मनाया? तो ये हिंदू महासभा द्वारा भारत विभाजन के लिए 3 जुलाई को जो ये इसने इसको आपने माउंटबेटन माउंटबेटन नियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 जुलाई को काला दिवस मनाया था विभाजन के लिए हिंदू महासभा ने। कापड़ी मार्च, कापड़ी मार्च ये सविनय अवज्ञा आंदोलन अवज्ञा के पूर्व हुआ पूर्व हुआ था, ठीक है। कहने का मतलब जो कापड़ी मार्च शुरू किया था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले हुआ था, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कांग्रेस का तत्कालीन अध्यक्ष 1905 ईस्वी में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने 1905 में किया था कोलकाता। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वाइसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया? तो इस सर शंकर नायर ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने। प्राचीन भारत का विश्वकोश किसे कहा जाता है? पुराणों को कहा जाता है। प्राचीन भारत का विश्वकोश पुराणों को कहा जाता है। तो साथियों इसे यहीं पे विराम देते हैं। चैनल को अच्छे से देखिए, पढ़िए, सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और आप लोग अपनी तैयारी में मजबूत पकड़ के साथ आगे बढ़ते रहिए। जब भी फॉर्म आएंगे उसे आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि बेरोज़गारी का स्तर आज टॉप पे है और समय हमारे प्रतिकूल चल रहा है, ठीक है। तो कोई नहीं, इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपने आप को मेहनत करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।